हेलो फ्रेंड, आप सभी का अजीत कटिहार 2.0 में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप सभी लोग हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं वे सभी लोग आप उस डॉक्यूमेंट को रख लें ताकि आप सभी के काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि काउंसलिंग तक और जब आप सभी का पोस्टिंग होगा, चाहे वह जिला स्तर से हो, जिला स्तर पर हो या फिर मंडल स्तर पे, मैं काउंसलिंग के समय भी या फिर आपके नियुक्ति तक भी मैं रहने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी को अपडेट देता रहूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, यानी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो वह डॉक्यूमेंट पहला है आवेदन पत्र, यानी कि अभी जीओ आएगा यानी शासनादेश आएगा। शासनादेश के बाद आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा जिसमें कि जिला प्रेफरेंस और आप सभी से मतलब इस ऑनलाइन आवेदन में लेने के पश्चात इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आवेदन पत्र, यानी कि जब आप सभी का आवेदन लिया जाएगा तो वह आवेदन यानी शासनादेश के बाद वाला। फिर उसके बाद है दूसरा डॉक्यूमेंट है आवेदन फॉर्म, यानी कि जब सबसे पहले आप नोटिफिकेशन जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का आया था तो उस समय आप लोग आवेदन किए थे, वह फॉर्म चाहिए यानी आवेदन फॉर्म। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, यानी इसमें होता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और वोटर आईडी या पैन कार्ड, जो भी आप सभी लोग लगाए होंगे उसमें आवेदन करते समय वही डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि वही आईडी प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप सभी आवेदन के समय जो जाति आवेदन में लगाया था वही आवेदन चाहिए, यानी आवेदन के समय का जाति प्रमाण पत्र। फिर नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल जो भी आवेदन में लगाए थे वही आप सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगाना होगा और उनके लिए भी वही शर्त है कि वह भी आवेदन के समय लगाए होंगे प्रमाण पत्र, वही आवेदन चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यूपी टेट या सी टेट, चाहे आप यूपी टेट क्वालिफाई किए हों या फिर सी टेट क्वालिफाई किए हों, आवेदन करते समय जो भी दिया हो वह जूनियर का होना चाहिए, वह डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका प्रमाण पत्र। और नेक्स्ट प्रमाण पत्र है सुपर टेट, यानी कि आप सभी लोग जूनियर का सुपर टेट दिए थे और उसका रिजल्ट चाहिए। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल का इसमें दोनों चाहिए, अंक पत्र भी चाहिए और प्रमाण पत्र, यानी कि 2010 के यानी 2010 से पहले यानी कि 12 से पहले 2012 से पहले जो लोग हाई स्कूल पास किए होंगे यानी 10th, उन लोगों का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अलग अलग होगा। जबकि 2012 से जो लोग हाई स्कूल उत्तीर्ण किए होंगे उनका प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों एक ही पर है।
ठीक उसी तरह से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। वही सेम कंडीशन है दोस्तों, 12th का चाहिए यानी कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि बीए का आप सभी का प्रमाण पत्र भी चाहिए और अंक पत्र भी। जो लोग बीकॉम किए हैं या फिर बीएससी किए हैं उन सभी, या फिर चाहे वह बीटेक किए हो, जो भी स्नातक की डिग्री हासिल किया हो या उस आवेदन में लगाए हो, वही डॉक्यूमेंट चाहिए। नेक्स्ट है डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर बीएड की जो सभी सेमेस्टर का अंक पत्र चाहिए और उसका प्रमाण पत्र चाहिए। यानी कि चाहे आप डीएलएड किए हों या फिर बीएड किए हों, तो अगर आप डीएलएड किए होंगे तो डीएलएड का जो चारों सेमेस्टर का अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र चाहिए। और उसी तरह अगर आप बीएड किए होंगे तो बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि यह 2 साल का होता है बीएड, तो दोनों साल का मार्कशीट चाहिए, यानी अंक पत्र चाहिए और उसके बाद प्रमाण पत्र चाहिए। जूनियर एडेड का प्रवेश पत्र। बहुत सारे हमारे मित्र यह कह रहे थे कि सर जो प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड वह खो गया है, तो उसका क्या होगा। तो आप सभी लोग दोस्तों उसको खोजें, यानी कि निकाल लें किसी तरह, क्योंकि आप सभी का यह अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, तो इसको आप किसी तरह निकाल लें दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उस पेज की प्रिंट आउट जिस पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, यानी कि जब शासनादेश आ जाएगा आप सभी से पुनः एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन करा लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर जिस पेज पे आपका नाम रहता है तो उस पेज का प्रिंट आउट आप सभी लोग निकाल लेंगे, यानी काउंसलिंग के समय आप सभी को उसको भी देना होगा। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आवेदन के समय का, यानी इसमें तो कहा गया है कि जो भी आवेदन के समय आप पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगाए थे या दिए थे वही चाहिए, लेकिन बहुत सारे मित्रों का वह फोटो नहीं होगा क्योंकि यह भर्ती बहुत ही डिले हो गई। लेकिन कोई बात नहीं है, अब दूसरा भी फोटो चल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है विशेष आरक्षण, यानी जैसे फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो या पीएच हो, अगर जो लोग विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं या फिर आवेदन के समय उन्होंने यह प्रमाण पत्र लगाया होगा तो उनको ये इस प्रमाण पत्र को देना होगा काउंसलिंग में। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है चरित्र प्रमाण पत्र। आप सभी को एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, हम बताएंगे कहाँ से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एनओसी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि बहुत सारे हमारे मित्र किसी न किसी भर्ती में इंक्लूड है, यानी कि ज्वाइन कर चुके हैं, वह क्या बोलते हैं कि किसी भर्ती में हो गए हैं, तो वहाँ से उनको एनओसी लाना पड़ेगा, यानी कि आप सभी को वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी इसका मतलब होता है कि वहाँ से आपको इसको लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी धन यानी कोई भी जो राशि आप पे बकाया न हो, इसलिए एनओसी मांगा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुभव प्रमाण पत्र। यह दोस्तों प्रधानाध्यापक के लिए है, यह एडेड जूनियर जो शिक्षक यानी सहायक अध्यापक है उनके लिए नहीं है, यह प्रधानाध्यापक के लिए है। और अगला प्रमाण पत्र है शपथ पत्र। आप सभी को शपथ पत्र बनवाने लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग इन जितने भी हम डॉक्यूमेंट बताए हैं लगभग 20 यानी 20 डॉक्यूमेंट बताए हैं, और
आप सभी लोग इसका जीरोक्स कॉपी करा लें। इसको कम से कम 3 फॉर्मेट रख लें, यानी 3 फाइल में बना के रख लें, क्योंकि काउंसलिंग के समय आप सभी से मांगा जाएगा। तो आप सभी लोग इसको कम से कम 3 फाइल में अरेंज कर लें। और जैसा कि मैंने बताया है, जैसे जैसे उसका सीक्वेंस है उसी तरह आप सभी लोग इन 20 डॉक्यूमेंट को रख लें, ताकि काउंसलिंग के समय किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को सामना न करना पड़े दोस्तों। और मैं एक बार फिर पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर जो लोग हमारे इस YouTube पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों।